नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है और ये वक्त है सुप्रभात राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं सुप्रभात राजस्थान की। सबसे पहले खबर आपको झालावाड़ से देते हैं, जहां पर प्रहलाद के बोरवेल में गिरने का मामला है। 5 साल के प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी है। तो 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। डग अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोरवेल में गिरने का मामला, जो बच्चा गिरा था कल शाम प्रहलाद, उसके बाद से टीम पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया था। 5 साल के प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी है। 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने जो है बच्चे को बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोरवेल में गिरने के ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे जो बोरवेल में गिर जाते हैं, जिस वजह से ये हादसे हो रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल में कई ऐसे मामले जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी इन बोरवेल को ढका नहीं जा रहा है, जो प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है और जिसके लिए अभियान चलाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की सिचुएशंस को खत्म नहीं किया जा रहा है। तरुण हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। तरुण, खबर सामने आ रही है कि 5 साल का जो प्रहलाद बोरवेल में गिरा था, बच्चे की जान नहीं बच सकी। जी बिल्कुल, ये दुखद खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो प्रहलाद बोरवेल के गड्ढे में गिरा था वो अब नहीं। देर रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की जो बचाव दल की टीमें मौके पर जो डग गाँव में चला रही, हालांकि सफलता मिली और बच्चे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की सांसें थम चुकी थी। तुरंत बच्चे को लेकर बचाव दल की टीमें एम्बुलेंस से पास के डग के सीएचसी अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद जो है डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो प्रहलाद है उसका जो शव है वो डग की मोर्चरी में रखवाया गया है और आज उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि जिले भर में उसकी सलामती के लिए कल से दुआएं चल रही थी। मौके पर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जो है वो चलाया जा रहा था। सभी आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। ग्रामीण भी अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन देर रात 3:40 बजे लगभग सभी की उम्मीदें टूट गई जब प्रहलाद बाहर निकाला, लेकिन तब तक प्रहलाद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। बिल्कुल तरुण, हमने कल देखी थी तस्वीरें कि जेसीबी की जो है मशीन पहुंची थी, बगल में खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया था। क्या मशीनें लेट पहुंची थी? कहां कमी रह गई? जी, मशीनें भी अपने स्तर पर तुरंत मंगवाई गई थी। गड्ढा भी पास में करवाया जा रहा था। देर शाम एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने का भी जुगाड़ किया था, जिसमें कि गड्ढे के अंदर एक देसी जुगाड़ से रिक्ट डालकर बच्चे को बाहर निकालने के लिए जतन किए गए और ये दूसरी जो तकनीक भी सामने ली गई थी और लगातार कई सारे प्रयोग किए जा रहे थे इसी को लेकर कि बच्चे को किसी भी तरह जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हालांकि उसका जीवन बचाने के लिए अंदर पाइप के अंदर ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही थी कंटिन्यू और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी मौके पर थी, लेकिन चूंकि बच्चे की उम्र भी कम थी और इन्हीं सारी कंडीशन के चलते आखिर जब प्रहलाद को देर रात करीब 3:30 बजे के लगभग जब गड्ढे से बाहर निकाला के, लेकिन प्रहलाद ने इस सारे घटना में दम तोड़ दिया। तरुण, क्योंकि राजस्थान में पहला ऐसा मामला नहीं है। कोटपुतली में हमने देखा था चेतना गिरी थी, दौसा में आर्यन गिरा था। ये तीसरा मामला अगर कह ले अभी रिसेंट के देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है? जी, फिलहाल प्रशासन क्योंकि राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ था, प्रशासन का यही कहना था कि लगभग सभी प्रदेश भर में और जिले में भी जिला कलेक्टर के द्वारा जो एसडीएफ तहसीलदार और के पटवारियों को इस मामले में निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी इस तरह से खुला बोरवेल नहीं होना चाहिए। हालांकि जो बोरवेल है ये बच्चे के परिवार के ही खेत में करवाया गया था। मोटर डालने के लिए ही यहाँ पर उस गड्ढे के ऊपर एक पत्थर भी रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से जब कल बच्चा और परिजन खेत में ही थे और उसी बच्चा उस पत्थर के पास चला गया और वो पत्थर के साथ ही बच्चा उस बोरिंग के गड्ढे में जा गिरा और इस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम है वो सामने आया है। हालांकि अब इसमें प्रशासन अपने स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा
लेकिन इस सारे दुखद घटनाक्रम में एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हादसे लगातार तरुण सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन बोरवेल्स को ढकने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। क्या झालावाड़ का ये पहला मामला है या इससे पहले भी कभी इस तरीके के मामले सामने आए थे? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले का ये पहला ही मामला है। इससे पहले झालावाड़ जिले में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन जब ये पहला मामला ऐसा सामने आया तो उसके बाद से अधिकारी भी सख्ते में हैं और साथ ही अब जो इलाके के लोग, ग्रामीण और जो हैं, उनके लिए भी ये घटना एक बड़े सबक के रूप में सामने आ रही है कि किस तरह से एक छोटी सी लापरवाही ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सवाल ये भी रहेगा कि कितने लंबे समय से ये बोरवेल के लिए गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था, ग्रामीणों ने क्या कहा इस मसले पर? जी, ये गड्ढा 2 दिन पहले ही यहाँ पर बोरिंग करवाया गया था और इस बच्चे के पिता का खेत है और इन्होंने ही यहाँ पर ये बोरिंग करवाई थी। बाद में इसमें जब ज्यादा पानी नहीं निकला तो उन्होंने मोटर डालने के हिसाब से इस गड्ढे को एक पत्थर से ही, छोटे पत्थर से ही ढका था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। और कल जब खेत में गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा था, उसी दौरान ये जो 5 साल का मासूम प्रहलाद है, ये भी अपने परिवार के साथ खेत पर ही मौजूद था और जब ये वहीं खेलते हुए उस गड्ढे के पास गया तो पत्थर के साथ ही ये उस बोरिंग के गड्ढे में जा गिरा और उसके बाद से ही मौके पर कोहराम मचा था। और बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और बचाव दल जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे। लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल तरुण, और ये बहुत जानने की जरूरत है और इन लोगों को भी बहुत सोचने की जरूरत है कि इस तरीके के जो गड्ढे होते हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है। विधायकों के गतिरोध का आज चौथा दिन और विधानसभा में आपको बता दें कि कांग्रेसी विधायक डेरा डाले हुए हैं। देखिए, लगातार आज चौथा दिन है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रहेगी, सुबह 9:30 बजे होगी। विप विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में ये बैठक, टीकाराम जूली बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सदन में चल रहे गतिरोध को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। मामले में विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी। सुबह 10 बजे 22 गोदाम से विधानसभा कूच किया जाएगा। तो 6 विधायकों के निलंबन का मामला है। आज चौथा दिन है, गतिरोध बरकरार है। कई दौर की वार्ता हुई है लेकिन वो भी विफल रही है। आज ना पक्ष लॉबी में विधानसभा की 9:30 बजे एक बैठक भी रहने वाली है। कांग्रेस विधायकों की टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक रहेगी। किस तरीके से विरोध हो रहा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे कि विधानसभा के अंदर ही जो कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं वो अपने बिस्तर लेकर बैठे हुए हैं, रामधुनी गा रहे हैं और लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का पूरा मामला है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुबह 9:30 बजे विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीकाराम जूली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या गतिरोध खत्म होगा या ऐसा ही बना रहेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये विधायकों के निलंबन का पूरा मामला जो कि आप देखिए बैठे हुए नजर आए। और कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। देखना होगा कि क्या कोई निर्णय लिया जाता है, कोई निष्कर्ष निकलता है। सुबह 9:30 बजे विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में ये बैठक होनी है। टीकाराम जूली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में किस मुद्दों को लेकर के क्या क्या बातें होती हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। गतिरोध को लेकर के रणनीति पर आज मंथन होगा। मामले में विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुबह 10 बजे 22 गोदाम से विधानसभा कूच कांग्रेस करेगी। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है। सुबह 9:30 बजे आपको बता दें कि विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में बैठक होगी। देखिए, ये पूरा विवाद शुरू होता है पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को दादी करके जब संबोधित किया जाता है, उसी का विरोध किया जाता है कांग्रेस के विधायकों के द्वारा। वेल में आ जाते हैं कांग्रेस के विधायक और उसके बाद 6 विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सदन में सत्ता पक्ष और कांग्रेस में गतिरोध जारी है। विधायकों के निलंबन को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन और सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार का जवाब आएगा। देखिए, बजट पर भी बहस जो है वो जारी रहने वाली है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और सदन में सत्ता पक्ष और कांग्रेस में गतिरोध जारी है। विधायकों के निलंबन को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। सदन में 2 ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर सरकार का जवाब आएगा।
तो बजट पर भी बहस जारी रहेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सत्ता पक्ष और कांग्रेस में गतिरोध जारी है, उस गतिरोध को भी खत्म करने की कोशिश रहेगी। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर जवाब भी आएगा। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जो है आज शुरू होगी। सत्ता पक्ष और कांग्रेस में गतिरोध जारी है। तस्वीरें भी जो हमने देखी, जिसमें कांग्रेस के जो 6 विधायक निलंबन वो अब धरने पर भी बैठे हुए हैं और 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जवाब आज आने वाला है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालसोट में फिर एटीएम लूटने की कोशिश हुई है। नकाबपोश बदमाश ने एटीएम में लूट की कोशिश की है। आरोपी ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी के डायरेक्शन को बदला है। पहले सीसीटीवी से छेड़छाड़ के बाद एटीएम मशीन को खोला है। हैदराबाद कंट्रोल रूम से आया दौसा पुलिस को फोन। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से इन बदमाशों में पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। जब सबसे पहले सीसीटीवी का डायरेक्शन बदला जाता है और उसके बाद मशीन को खोलने की कोशिश की जाती है और इतने में हैदराबाद कंट्रोल रूम से दौसा पुलिस को फोन चला जाता है और बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। तो दौसा के लालसोट से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लालसोट में फिर एटीएम लूटने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें नकाबपोश बदमाश ने एटीएम में लूट की कोशिश की है। आरोपी ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी के डायरेक्शन बदल दिए हैं ताकि तस्वीर उनकी कैद ना हो पाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? पुलिस भी मौके पर पहुंची है, कैसे कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, रात का करीब 12:15 बजे का ये घटनाक्रम है। एक नकाबपोश बदमाश एटीएम बूथ में अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले उसने जो सीसीटीवी के एंगल हैं उनको घुमा दिए हैं ताकि वो उसकी तस्वीर अंदर कैद नहीं हो सके। उसके बाद उसने जो एटीएम है उससे छेड़छाड़ की है, एटीएम को खोलने की कोशिश की है ताकि उसमें से जो कैश भरा हुआ था उसको लूट कर ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही एटीएम से छेड़छाड़ हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैदराबाद कंट्रोल रूम पर सूचना पहुंची, जिसके बाद हैदराबाद से दौसा पुलिस को सूचना आई। सूचना के बाद दौसा पुलिस सक्रिय हुई और लालसोट के कोथून रोड पर जिस एटीएम में छेड़छाड़ की जा रही थी वहां लालसोट पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर ये बदमाश हैं जो वहां से भाग छूटे और जो एटीएम जो खुली हुई अवस्था में मिला है। अब हालांकि एटीएम में जो कैश है वो पूरी तरह सुरक्षित है और जो बदमाश हैं वो एटीएम लूट की वारदात करने में असफल रहे हैं। लेकिन इसी महीने में ये दूसरा घटनाक्रम है दौसा जिले में जहाँ एटीएम के इस तरह की वारदात हुई है। इससे पहले खेड़ला बुजुर्ग में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें 15 लाख रुपए से बड़ा एटीएम को उखाड़ कर दिए थे और वहीं अब दूसरा घटनाक्रम ये लालसोट में हुआ है। हालांकि इसमें कैश ले जाने में बदमाश सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी महीने की बात करें तो न केवल दौसा में बल्कि करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर सहित अनेक जगहों पर एटीएम में लूट या एटीएम को उखाड़ने या एटीएम को गैस कटर से काटने की घटनाएं हुई है। और दौसा पुलिस ने हालांकि 2 बदमाश जो पिछले खेड़ला बुजुर्ग में जो घटना हुई थी करीब 10 दिन पहले, उस घटनाक्रम में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरी कोई गैंग सक्रिय हो सकती है या फिर कोई लोकल बदमाश भी हो सकते हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये कोई गैंग है या फिर लोकल बदमाश है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। और अब बढ़ते हैं आगे। अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर विजयनगर ब्लैकमेल मामला आज कई जगह पर बंद का आह्वान किया गया है। तो ब्यावर शहर, केकड़ी, खरवा और गुलापुरा, देवली कला बंद रहेंगे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग है। संरक्षण देने वाले पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल विजयनगर ब्लैकमेल मामला ये पूरा है। आज इसी के चलते कई जगह पर जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। कल भी हमने देखा था, कल भी शहर बंद किया गया था और आज भी यही रहने वाला है। देखिए, जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई और यहाँ तक कि फांसी की मांग की गई है। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अशोक हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अशोक, देखिए, कल पूरा बाजार बंद किया गया था, आज भी स्थिति कुछ ऐसी बताई जा रही है। बाजार बंद करके विरोध जताया जाएगा। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अशोक, आज क्या स्थिति रहने वाली है?
जी बिल्कुल, विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। अलग अलग इलाकों में इसे लेकर अपना रोष जाहिर किया जा रहा है। कल भी कई उपखंड और शहरों में जो है बंद किया गया था, तो आज भी जो है ब्यावर, क्योंकि ब्यावर जिले से ही विजयनगर लगता है, तो ब्यावर जो शहर है वो पूरा बंद रहेगा, केकड़ी बंद रहेगा, इसके साथ साथ भिनाए हो गया, नसीराबाद हो गया, और इसी तरह से अलग अलग उपखंड है, वहां पर जो है रोष व्यक्त करते हुए जो है बंद रखा गया है। और मांग की गई है कि इस मामले में जो भी लिप्त आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और यहाँ तक कि बुलडोजर चलाने और फांसी देने की मांग भी कई स्थानों से उठी है। तो इस मामले को लेकर सरकार भी संवेदनशील है। डिप्टी सीएम जो कल पहुंची थी यहाँ पर, उन्होंने भी इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इस घटना को लेकर जनता में खासा रोष व्याप्त है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समाज को झंझोर देती है, क्योंकि जो छोटी छोटी नाबालिग बालिकाएं हैं उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, बलात्कार जैसी घटनाएं यहाँ पर हुई है, और कई बालिकाएं तो अभी तक सामने भी नहीं आई है। तो उनसे भी जो है जिला प्रशासन अपील कर रहा है, पुलिस अपील कर रही है कि वो भी अपने अपने जो है आपबीती जो है पुलिस के सामने रखें और मुकदमे दर्ज कराएं। तो इस मामले को लेकर घटनाक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर जो है विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किए गए हैं। आज ब्यावर में जो है इसको लेकर खासा हंगामा भी देखने को मिल सकता है। तो इस मामले को लेकर समाज में खासा रोष है, हिंदूवादी संगठनों में खासा रोष है, क्योंकि ये समुदाय विशेष की ओर से जो है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है इस काम को किया जा रहा था। और इस मामले में अब तक 11 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी है, वो भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। सर्व समाज की ओर से अलग अलग उपखंड और शहरों को बंद कराकर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के तहत अजमेर जिले की बांदनवाड़ा के बाद पीसांगन उपखंड को भी बंद रखा गया। इस दौरान सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक बंद रखी गयी और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की गयी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी गलियां और बाजारों में छोटी बड़ी दुकान बंद रही। सभी ने इस घटना पर रोष व्याप्त करते हुए उचित कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रहेगा। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर संवेदनशील है और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की। ऐसे आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी तरह से सक्रिय है, सतर्क है। जो भी और भी परिवार, पीड़ित परिवार अगर किन्हीं के साथ में ये उन्होंने इस तरह की कोई घटना की है तो वो निसंकोच आके पुलिस थाने में आके मुकदमा दर्ज करावे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैंने माननीय सीएम साहब को भी विधायक दल की बैठक में संज्ञान में माननीय सीएम साहब से आग्रह किया कि इस मामले में गहनता से जांच हो और जो भी अपराधी हो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें अजमेर संभाग में 33 साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और अब एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई तो लोगों के अंदर गुस्सा है। विजयनगर में बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पीड़ित छात्राओं को ब्लैकमेल कर रही कहीं बाहर भी भेजा जा रहा था या फिर नहीं? क्या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? क्या ये लव जिहाद का मामला हो चुका है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यावर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और जालोर के सांचौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री किरोड़ी ने फिर फोन टैपिंग के मामले में आरोप लगाए। एक कार्यक्रम में बोले, अभी भी मेरा फोन टैप हो रहा है। निगरानी के लिए सीआईडी लगातार उनके पीछे लगी हुई है। पार्टी के उचित मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए था, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है। देखिए, कभी कभी सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ता है। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान का क्या असर होगा विधानसभा के अंदर, ये तो देखना होगा, लेकिन ये बयान अपने आप में बड़ा है। जब आंदोलन करते तो थे, उनके फोन टैप होते थे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे और फोन टैप करते थे। देखिए, एक बार फिर से एक और बयान यहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का। मैंने कहा कि
पहले राज के जो अधिकारी थे, जब मैं आंदोलन करता था तो मेरी सिपाही करते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा आंदोलन करेगा, और मेरा फोन टेप करते थे। तो मैंने यही कहा था कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं, मेरे सिपाही लगाई जा रही है, पीछे राज का अधिकारी चुप के तो बैठे, जो मेरे पहले फोन टेप करते थे और मेरा पीछा करते थे। बढ़ते आगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने पोस्ट में कहा कि सरकार के मंत्री ने 15 दिन में दूसरी बार फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। तो देखिए, फोन टैपिंग के ये मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान सामने आया, उसके बाद इस पर डोटासरा ने पलटवार किया है और डोटासरा ने भी एक पोस्ट जारी किया है, उस सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि 15 दिन में दूसरी बार फोन टैपिंग के आरोप लगे हैं और डोटासरा की तरफ से इस पर मुद्दा उठाया गया है। सीआईडी पर जासूसी का आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री ने जनता को गुमराह किया है, डोटासरा की तरफ से कहा गया है। देखिए, अब क्योंकि आज विधानसभा की कार्रवाई फिर एक बार हंगामेदार रहने वाली है, पहले से ही विपक्ष इस मुद्दे पर बात करने की मांग कर रहा है और अब जब एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा ने ये बयान दोहराया है तो कहीं न कहीं विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है फोन टैपिंग का, और जिसको लेकर आज विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम अजय लाल शर्मा को दौसा सेंट्रल जेल से धमकी मामले में धमकी पर जेल डीजी गोविंद गुप्ता का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, इस मामले में जेलर राजेश ढूलिया पर गाजगिरी है और जेलर राजेश को एपीओ कर दिया गया है। साथ ही मुख्य जेल प्रहरी राम प्रसाद और जेल प्रहरी महेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा होमगार्ड राम नारायण को हटाकर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। विकास भागोरिया को नया जेलर लगाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सीएम को धमकी के बाद ये एक्शन लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दौसा से मुख्य जेल प्रहरी राम प्रसाद, जेल प्रहरी महेंद्र को सस्पेंड किया गया है। विकास भागोरिया को अब नया जेलर लगाया गया है। धमकी पर जेल डीजी गोविंद गुप्ता का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेलर राजेश डूकिया को एपीओ किया गया है। तो इस पूरे मामले में जांच भी तेज कर दी गई है और एक्शन अब इस पूरे मामले में लिया गया है। मुख्य जेल प्रहरी रामप्रसाद, जेल प्रहरी महेंद्र को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचा कैसे। बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं। जेलर राजेश डूकिया को एपीओ किया गया है। देखिए, रविवार का दिन था जब पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आता है सीएम को जान से मार देंगे और इसके बाद कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। पीएम मोदी जारी करेंगे 19वीं किश्त। आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की ये किश्त। राज्य के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में ये राशि आएगी। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा स्थित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किश्त जारी करने वाले हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त जो है वो जारी हो जाएगी। 19वीं किश्त है। राज्य के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में ये राशि जो है वो आएगी। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।